जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। आखिर एक बैंक पैसा कैसे कमाता है। जिस बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, जिस बैंक से हम पैसा निकालते हैं, जिस बैंक से हम लोन लेते हैं, लोन चुकाते हैं, आखिर वो बैंक पैसा कैसे कमाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कस्टमर मनी। एग्जाम्पल, जैसे आपने अपना पैसा बैंक में जमा कराया तो बैंक आपके पैसे को यूज़ करता है दूसरों को लोन देने के लिए। मतलब कि जिस बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वो बैंक आपका पैसा को यूज़ करता है दूसरों को लोन देने के लिए, और उस लोन देने के बदले दूसरे बंदे से वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। मतलब कि आपका पैसा किसी और को देकर वो इंटरेस्ट रेट उससे चार्ज करता है, मतलब इंटरेस्ट लेता है वो लोन देने के बदले। इस इंटरेस्ट के पैसे से उसकी अर्निंग होती है। एग्जाम्पल 2, अब दूसरा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जानते हैं। मान लीजिए आप SBI बैंक के कस्टमर हैं। आप बैंक में 1 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा कराना चाहते हैं। उसके लिए आप उस बैंक में 1 साल के लिए FD करा लेते हैं, जिस पर आपको बैंक 5% इंटरेस्ट देता है। अब आपके 1 लाख रुपए बैंक के पास आ गए हैं, जिसके बाद वो पैसा बैंक किसी और कस्टमर को लोन के तौर पर देता है और उस कस्टमर से वो करीब 10% इंटरेस्ट लेता है। तो लोन वाला बंदा 1 साल के बाद बैंक को 1,10,000 रुपये देता है, जिसके बाद वो आपको 1,05,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ वापस कर देता है, जिसमें बैंक को 5,000 रुपये प्रॉफिट होता है। और यही 5,000 रुपये बैंक की कमाई है। ये तो सिर्फ एक आदमी की बात है दोस्तों। पता नहीं कितने लाखों लोगों से पैसा लेकर दूसरे लोगों को लोन देकर बैंक मोटा प्रॉफिट कमाता है। नंबर 2, SMS चार्ज। जब दोस्तों आप अपना फ़ोन चलाते होंगे तो बैंक की तरफ से आपको कई बेफालतू के मैसेजेस आते होंगे, जिन मैसेजेस को आपको रोज़ रोज़ देख देख कर आपका दिमाग ख़राब हो जाता होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिन मैसेजेस को हम खोलते भी नहीं हैं उन मैसेजेस के लिए भी बैंक हमसे चार्ज लेता है। हाँ दोस्तों, RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से ये सर्विसेज बैंक को फ्री देनी चाहिए, लेकिन कई बैंक 5 पैसे SMS के हिसाब से 25 रुपये महीने तक कस्टमर से लेता है और इस पर GST अलग से लगता है। तो आप सोचिए बैंक अपने लाखों कस्टमर से कितना रुपये कमाता होगा। नंबर 3, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड चार्ज। एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में है और आप पंजाब नेशनल बैंक के ATM से 3 बार से ज़्यादा पैसे निकालते हो तो पंजाब नेशनल बैंक आपसे अलग से चार्ज लेता है। सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक ही नहीं, आप किसी भी उन बैंक के ATM से 3 बार से ज़्यादा पैसे निकालते हो जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तब वो बैंक आपसे अलग से चार्ज लेता है। तो दूसरा बैंक प्रति ट्रांजैक्शन 25 रुपये चार्ज लेता है। और इतना ही नहीं, कार मेंटेनेंस चार्ज भी कस्टमर से ही लिया जाता है और इसके लिए आपके अकाउंट में साल में 100 से 500 रुपये तक आपके अकाउंट से काटा जाता है। और हाँ, आपको किसी भी तरह का नया कार्ड बनवाना है उसके लिए भी चार्ज अलग से लगता है। जैसे आप अपना डेबिट कार्ड को खो देते हैं तो आप दूसरा कार्ड बनवाने के लिए आपको बैंक को 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल है, SBI ने अगर आपके डेबिट कार्ड को रिप्लेस करवाया तो आपको 300 रुपये तक देना होगा और GST अलग से है। और HDFC एक्सिस बैंक में ये चार्ज 200 रुपये तक है। नंबर 4, फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन चार्ज। एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर से ATM गए पैसा निकालने के लिए, जैसे आपने ATM मशीन में कार्ड डाला तो फेल्ड ट्रांजैक्शन शो हुआ। दरअसल आपके अकाउंट में पैसा कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हो, ऐसे सिचुएशन में भी, मतलब फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन में भी बैंक आपसे चार्ज लेता है। यानी एक छोटी सी गलती के लिए भी आपको बैंक को पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि बात करें SBI की, हर एक फेल ट्रांजैक्शन के लिए SBI 20 रुपये प्लस GST चार्ज अलग से लेता है। और HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक में ये चार्ज 25 रुपये तक है। नंबर 5, कैश ट्रांजैक्शन चार्ज। दोस्तों, हर बैंक में सेविंग अकाउंट होल्डर को एक तय लिमिट तक कैश ट्रांजैक्शन फ्री करने की परमिशन है, लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो बैंक आपसे चार्ज लेना शुरू कर देता है। लेकिन हर बैंक के लिए ये ट्रांजैक्शन अलग अलग है। जैसे एक्सिस बैंक में ये लिमिट महीने के 2 लाख तक है या 4 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। इसके बाद बैंक आपसे हर निकाली गई राशि में 2.5% अलग से चार्ज लेता है। इसके अलावा बैंक आपसे मिनिमम अकाउंट बैलेंस, वन ट्रांसफ़र, चेक क्लियरेंस, लोकर फैसिलिटी, इन सभी पर भी बैंक काफ़ी प्रॉफिट कमाता है। क्या दोस्तों बैंक जमा होने वाली सारे पैसे को यूज़ कर लेता है? तो इसका आंसर है नो, मतलब नहीं। क्योंकि RBI का एक रूल है जिसके चलते जितना भी पैसा डिपॉजिटर जमा कराते हैं बैंक में, उसका कम से कम 2% पैसा कैश में अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है बैंक को, जिसे कैश रेशियो रिजर्व कहा जाता है।
और ये रेशो कितना होना चाहिए वो आरबीआई हर साल डिसाइड करता है। इसके साथ बैंक को कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व में भी इन्वेस्ट करना होता है और इन सभी में भी इन्वेस्ट किए गए अमाउंट हटाने के बाद भी बैंक के पास कम से कम 75% से ज़्यादा पैसा बच जाता है, जिसे वो आज़ादी से इस्तेमाल कर सकता है अपना प्रॉफिट के लिए। दोस्तों अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि अपना खुद का बैंक कैसे खोला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना खुद का बैंक खोल सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन, कम से कम इतना इनिशियल कैपिटल आपके पास होना चाहिए एक प्राइवेट बैंक खोलने के लिए। उसके बाद आपको आरबीआई से बैंक खोलने की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इंडिया में हर बैंक का बॉस आरबीआई है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, इस वीडियो में आपने जाना कि बैंक के क्या क्या बिजनेस मॉडल हैं, बैंक किस किस चीज़ों से पैसे कमाता है। पहला आपको पता लगा कि कस्टमर्स मनी, दूसरा पता लगा आपको एसएमएस चार्ज, तीसरा पता लगा आपको डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड चार्ज, चौथा आपको पता लगा फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज और आखिरी आपको पता लगा कैश ट्रांजैक्शन चार्ज। तो दोस्तों इन पांचों तरीकों से बैंक खूब सारा पैसा कमाता है, खूब सारा प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको दोस्तों और बिजनेस मॉडल देखने हैं, हाल ही में हमने बॉलीवुड बिजनेस मॉडल को भी एक्सप्लेन पूरा किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बॉलीवुड बिजनेस मॉडल भी आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड कैसे पैसे कमाता है, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर कैसे पैसे कमाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पैसे कमाता है, एक्टर कैसे पैसे कमाता है और बॉलीवुड का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके बॉलीवुड का भी बिजनेस मॉडल देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।